राष्ट्र में अनेक महापुरुष हुए। उनमें से एक महापुरुष थे जिनका की संदेश था मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और वो महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। शिकागो में 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन का प्रतिनिधित्व भारत की ओर से विवेकानंद जी ने किया था। 1892 में कन्याकुमारी समुद्र के अंदर शिलाखंड पर बैठकर, जिस शिलाखंड को कि हम श्रीपाद परे के नाम से जानते हैं, आपने 3 दिन और 3 रात्रें बैठकर ध्यान चिंतन किया था। विवेकानंद केंद्र आगामी वर्ष 1992 को ध्यान चिंतन शताब्दी समारोह के तौर पर मना रहा है और उसी के उपलक्ष्य में तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। हमारे शहर में भी विवेकानंद केंद्र से कुछ लोग आए हुए हैं, तो आइए इन्हीं से विवेकानंद जी और विवेकानंद केंद्र के बारे में बातचीत करते हैं। मेरे दाहिनी ओर है श्री अजय शर्मा और बाईं ओर है सुश्री अल्पना सरोदे। पहला प्रश्न मैं श्री अजय शर्मा जी आपसे करती हूँ। ये विवेकानंद केंद्र के उद्देश्य क्या है और इसकी गतिविधियां क्या हैं? विवेकानंद केंद्र एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन है। 1972 में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का उद्देश्य मनुष्य निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण है। केंद्र ऐसा सोचता है कि राष्ट्र मात्र एक भूखंड नहीं है, बल्कि इसमें रहने वाले निवासियों को मिलाकर ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जब तक मनुष्य का निर्माण नहीं होगा, हम राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को लेकर विवेकानंद केंद्र के संस्थापक श्री माननीय एकनाथ जी रानाडे ने आह्वान किया नव युवक एवं नव युवतियों को जीवन व्रती बनने के लिए। ये एक ऐसी योजना है जिसमें कम से कम ग्रेजुएट और 30 वर्ष से कम आयु के अविवाहित नव युवक एवं नव युवतियां भाग ले सकते हैं। वे देश में कहीं भी कार्य करने के लिए तत्पर होना चाहिए। ये जो 1992 में विवेकानंद भारत परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है विवेकानंद केंद्र की ओर से, तो अल्पना जी आप इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। विवेकानंद भारत परिक्रमा, इसका आयोजन स्वामी जी के ध्यानावस्था का शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। विवेकानंद केंद्र एक सेवा संगठन है। इसमें मानव निर्माण की जो बात कही गई है, उसी के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए विवेकानंद परिक्रमा का आयोजन किया गया है। 12 जनवरी 1992 में स्वामी जी के स्थान कलकत्ता से यह परिक्रमा प्रारंभ होगी 10 वाहनों के साथ, जिसमें स्वामी जी का एक भव्य प्रतिमा रहेगी। साथ में विवेकानंद शिला स्मारक का मॉडल रहेगा। एक में प्रकाशन के कुछ साहित्य रहेंगे। पिक्टोरियल एग्जीबिशन के लिए चित्र प्रदर्शनी रहेगी और हमारे साथ कार्यकर्ताओं का एक ऐसा दल रहेगा जो कुछ देशभक्ति गीत, राष्ट्रभक्ति गीत के लोग रहेंगे। कहीं पथनाट्य के रूप से समाज की समस्याओं को रखने का प्रयास, कहीं व्याख्यान के रूप में कार्यक्रम दिए जाएंगे। यह परिक्रमा कलकत्ता से प्रारंभ होकर 24 दिसंबर के दिन, जिस दिन स्वामी जी 1892 में कन्याकुमारी पहुंचे थे, वहां पर पहुंचेगी। और इस 347 दिन को पूरा करके यह यात्रा जब कन्याकुमारी पहुंचेगी, तब देश में 10 स्थानों पर युवा सम्मेलन हुए होंगे। यह कार्यक्रम विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों में स्वामी जी के आदर्श को पुनः स्थापित करने का, स्वामी जी के संदेशों को पुनः देने का प्रयास विवेकानंद भारत परिक्रमा के रूप में किया जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम विवेकानंद केंद्र ले रहा है। उसमें प्रमुख रूप से स्वच्छता और पर्यावरण, प्रदूषण और दान की वृत्ति समाज में स्थापित करने का प्रयास। यूँ कहिए कि सेवा की वृत्ति पुनः देश में जगे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके राष्ट्र पुनः राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सोचने लगे, चरित्र का गठन हो, नैतिक विकास हो। इन बातों को लेकर के विवेकानंद भारत परिक्रमा का आयोजन किया। अल्पना जी, इस समय आपका भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है और आप इस समय जन जागृति लाने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं, क्या कोशिशें हैं आपकी? विवेकानंद भारत परिक्रमा के निमित्त हम लोग विभिन्न प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि यह वर्ष और आगामी आने वाले वर्ष में एक वातावरण निर्माण हो और विवेकानंद भारत परिक्रमा सुचारू रूप से 187 शहरों को पार करते हुए 22,000 किलोमीटर की दूरी पार करते हुए कन्याकुमारी पहुंचे। विवेकानंद केंद्र योग की जो गतिविधियां लेता है, मूल रूप से योग एक जीवन पद्धति है। ये समाज के सामने रखने का प्रयास करता है। योग क्या है?
पतंजलि ने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करना है, मास्टरी प्राप्त करना है। उसी वजह योग वशिष्ठ में बताया गया है मनः प्रशमन उपायः योग इत्यभिधीयते। योग क्या है? मन को प्रशमित करने का एक उपाय है। अर्थात योग मात्र शारीरिक नहीं है, जैसा कि हम लोग सामान्य जानते हैं। योग मुख्यतः मानसिक प्रक्रिया है। मन का शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आज के समाज में मनोदैहिक साइकोसोमेटिक डिजीज दिखाई पड़ते हैं और वह तनाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तनाव मन में उत्पन्न होता है, इसलिए मन के पहलू को ध्यान में रखते हुए योग की प्रक्रियाओं को करना। योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता, एफिशिएंसी इन वर्क। समत्व योग उच्चते। योग क्या है? समत्व की स्थिति है। अपने शरीर में का जो भाग है वह मन से बहुत पूर्णतः संचालित होता है। मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ और संतुलित अवस्था में रहें, यह योग बताता है। आसनों के संदर्भ में हम लोग सोचते हैं कि यह एक शारीरिक व्यायाम है, ऐसा नहीं है। आसन के लिए पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र दिया है, स्थिर सुखम आसनम। आसन क्या है? जहाँ स्थिरता है, जहाँ सुख प्राप्त होता है, वह आसन है। अर्थात यहाँ मन का बहुत बड़ा भाग है। योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक इन्हीं पांचों स्तर पर जब व्यक्ति का विकास होता है तब वह पूर्ण मानव कहलाता है। आज के संदर्भ में योग का बहुत महत्व है। आज जो गति, प्रतिस्पर्धा, स्पीड, टेंशन, ज्यादा से ज्यादा चीज पाने की आकांक्षा, इसके द्वारा मन बहुत असंतुलित हो गया है। मन असंतुलित होने से उसका शरीर पर प्रभाव पड़ा है और शरीर पे जो प्रभाव पड़ा है उसको ही आजकल के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मनोदैहिक साइकोसोमेटिक डिजीज कहलाते हैं। हमारे आपके सुनने में जितने भी विकार आते हैं वह सब साइकोसोमेटिक डिजीज हैं। योग चिकित्सा इस पर बहुत बड़ा अपना कार्य करता है, मन को शांत करने का प्रयास। साथ ही साथ योग मात्र शारीरिक स्वस्थता के लिए नहीं है, बल्कि मानसिक स्वस्थता के लिए ध्यान, धारणा, प्राणायाम, क्या कहिए अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम स्थिति समाधि की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है। तो योग के माध्यम से मन और शरीर को संतुलित करते हुए मानव का विकास, साथ साथ राष्ट्र का पुनरुत्थान। अरे जी, स्वामी जी के संदेश के बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए कि उन्होंने मानव कल्याण के हेतु क्या संदेश दिए थे। स्वामी जी कहते थे कि हर मानव में प्रसुप्त देवत्व विद्यमान है और इसी प्रसुप्त देवत्व की अभिव्यक्ति करना ही मानवीय जीवन का लक्ष्य है। स्वामी जी ने 9 वर्ष 30 वर्ष की आयु से 39 वर्ष की आयु तक जो कार्य किया उसमें उन्होंने इसी संदेश को हर इंसान तक पहुंचाने का कार्य किया। स्वामी जी कहते थे मैं तब तक कार्य करना बंद नहीं करूंगा जब तक कि हर मनुष्य न जान ले कि वो ईश्वर से अभिन्न है, वही ईश्वर है। स्वामी जी कहते थे तुम ही सर्वशक्तिमान सत्ता हो, तुम ईश्वर हो। इसके अलावा स्वामी जी शक्ति को भी बहुत महत्व देते थे। स्वामी जी कहते थे शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। इसी कारण उस समय पहले लोगों ने स्वामी के संदेश को ग्रहण किया और उससे प्रेरणा प्राप्त कर आजादी के लिए कार्य किया। स्वामी जी का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, विकास ही जीवन है, संतोष ही मृत्यु है। इस तरह के स्वामी जी ने संदेश दिया और उससे जो प्रेरणा इस देश के नवयुवकों ने प्राप्त की, केंद्र चाहता है कि एक बार पुनः उस तरह की भावना देश में है। वेदांत के सामान्य स्वामी जी के क्या दृष्टिकोण था, क्या विचार थे? स्वामी जी ने वेदांत के विषय में समन्वयवादी विचारधारा अपनाई। स्वामी जी के अनुसार जैसे मानवीय चेतना का विकास होता है, जैसे विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत के स्तर होता हुआ अद्वैत के स्तर पर पहुंचता है, जहां मनुष्य ही ईश्वर बन जाता है। स्वामी जी कहते थे कि पहले पाषाण मनुष्य से मानव बनना चाहिए, उसके बाद अति मानव और दिव्य मानव के स्तर से होते हुए वो ईश्वर स्वरूप बन जाता है। यह स्वामी जी के वेदांत की धारणा थी। लेकिन स्वामी जी ने इसको एक व्यवहारिक पक्ष देते हुए कहा कि वेदांत की शिक्षा हम लोगों तक तभी पहुंचाएं जबकि कम से कम उन लोगों का भोजन और भरण पोषण की व्यवस्था हो जाए। स्वामी जी कहते थे मेरा उद्देश्य यह है कि अगर एक भी मनुष्य भूखा है तो मेरा धर्म होगा उस मनुष्य को भोजन देना। ये स्वामी जी की धारणा थी कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत समय से कुछ क्षण समाज सेवा के लिए निकालना चाहिए, ताकि हम स्वामी विवेकानंद जी को सच्चे अर्थों में समझ सकें और अपने समय को निकालकर हमें संपूर्ण राष्ट्र को हर जगह को साथ लेकर चलना होगा। तभी हमारी कार्यक्रम की सार्थकता होगी और तभी हमारे राष्ट्र को बल मिलेगा, हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होगा और तभी हमारे इस कार्यक्रम को पूर्णतः सफलता प्राप्त होगी। तो इस जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।